मंत्री हरीश राव ने ट्वीट किया है कि केसीआर का मतलब है एक मकसद से पैदा हुआ एक महान शख्स जिसने लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें अलग अलग उपाधियों से सम्मानित किया गया है। ऑल इंडिया केसीआर सेवा दल के तत्वाधान में एलबी स्टेडियम में सीएम केसीआर के जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इस मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने विजेता और उपविजेता की ट्रॉफी प्रदान की और पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए और दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपए है। ढोल, पोटुराजुला नृत्य, बोना और ढोल की थाप के साथ निजाम कॉलेज बशीरबाग से होते हुए आयकर भवन, फतेह मैदान व एलबी स्टेडियम तक विशाल रैली निकाली गई। सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और केसीआर सेवा दल के नेताओं ने केक काटा। खेल जीतना स्वाभाविक है। मंत्री तलसानी ने कहा कि जीत हो या हार, खेल भावना से ऐसे ही लेना चाहिए। सीएम केसीआर ने खुशी जताई कि तेलंगाना राज्य सरकार बड़े पैमाने पर खेलों को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ विकास कर रही है तो दूसरी तरफ खेल और नौकरी के अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में खिलाड़ियों के अच्छे दिन आ गए हैं। युवाओं की शिक्षा के साथ साथ खेल की जरूरत है और राज्य सरकार ने ग्रामीण स्तर से कई एथलीटों को लाने के लिए खेल मैदान स्थापित किए गए हैं। सेरेलिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र में सीएम केसीआर के जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। सरकारी सचेतक सेरेलिंगमपल्ली के विधायक अरिके पूरी गांधी के नेतृत्व में गोंडापुर एरिया अस्पताल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीआरएस रैंकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और रक्तदान किया, जबकि राज्य को गोल्डन क्यूब में बदलने के लिए केसीआर की तारीफ हुई थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी उनकी एंट्री हुई है। वे देश की जनता के जीवन में उजाला लाएंगे। इस मौके पर सीएम ने हमें अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर 100 साल तक खुश रहने को कहा। अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में केसीआर के जन्मदिन समारोह के अवसर पर कांचीगुड़ा डिवीजन में जश्न के हिस्से के रूप में आतिशबाजी की गई और अचानक गैस के गुब्बारों पर चिंगारी गिरी। इस पृष्ठभूमि के विधायक कालेरू वेंकटेश बाल बाल बच गए। वहां से भागने की कोशिश करने वाले विधायक व कार्यकर्ता नीचे गिर पड़े। कई लोग घायल हो गए। अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में केसीआर के जन्मदिन समारोह के अवसर पर कांचीगुड़ा डिवीजन में जश्न के हिस्से के रूप में आतिशबाजी की गई और अचानक गैस के गुब्बारों पर चिंगारी गिरी। इस पृष्ठभूमि के विधायक कालेरू वेंकटेश बाल बाल बच गए। वहां से भागने की कोशिश करने वाले विधायक व कार्यकर्ता नीचे गिर पड़े। कई लोग घायल हो गए। सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर एमएलसी कविता बलकमपेट के अम्मावरी मंदिर में पूजा करने गई और वहां पहुंचने पर मंदिर के पुजारियों ने पूर्ण कुंभ से उनका स्वागत किया और एमएलसी कविता, जिन्होंने राष्ट्रमाला पूजा आयोजित की है, ने अम्मा को सोने के गहने भेंट किए। सीएम के जन्मदिन के मौके पर बलकमपेट स्थित एलम्मा मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने अपनी मां के स्वस्थ और खुश रहने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि बलकमपेट अम्मावारी मंदिर दिन ब दिन विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। करीब 700 लोगों ने रक्तदान किया है। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए एमएमजे। उन्होंने कहा कि कुटुंबानां सबान्धवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिर्धन वाहनोऽस्तु यथाशक्ति षोडशोपचार पूजनमहं करिष्ये। यथाशक्ति रेणुका देवताभ्यो यथाशक्ति यथाशक्ति चंद्रशेखर राव गारी जन्मदिन संदर्भंगा यथाशक्ति अम्मवारिकी अर्चना पूजनमहं करिष्ये। तेलंगाना के सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर टीएनजीओ ने यूनियन हैदराबाद जिला अध्यक्ष सेवा रत्न डॉक्टर एसआर हुसैन के नेतृत्व में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और मंत्री मोहम्मद अली, मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ शामिल हुए। आईपीएम ब्लड बैंक कैंसर मरीजों के लिए समान रूप से भेजा गया है। जिला सचिव विक्रम कुमार, कार्यकारी दल अध्यक्ष सचिव
प्राथमिक सदस्य, पीपल हेल्पिंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, डिग्री कॉलेज, एनएसएस, एनसीटी वॉलंटियर्स ने भाग लिया। प्रतिष्ठित लोगों ने डॉक्टर मुजीब को इतने प्रतिष्ठित कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी। तो आज बहुत से लोग सवाओं की तादाद में, खास तौर से बच्चे, स्टूडेंट्स भी देख रहा हूँ, गर्ल्स भी है, ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। डोनर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीनन ब्लड बहुत अहम चीज़ होती है। पैसा तो मिल जाता है, इलाज होता है, पर खून नहीं मिलता, और वो किसी को कोई ग्रुप नहीं मिलता। जो लोग डोनेट करते हैं उन तमाम डोनर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे मुजीब भाई साहब बहुत ज़बरदस्त लीडर है। वो एम्प्लॉइज़ के नहीं है, सारे लोगों के लीडर है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए आज मैं देख रहा हूँ कई और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ मौजूद है। और खून देना एक बहुत ऐसे वक्त जब इंसान किसी भी बीमारी में आ जाता है, तो जब उसको खून की जरूरत होती है, दवाएं तो बहुत मिल जाते हैं, खून नहीं मिलता, तो खून ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी बात है। और तमाम डोनर्स का, खासतौर से मैं लड़कियों का, हमारी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सीएम साहब के जन्मदिन पर आप लोगों ने जब खून दे रहे हैं, तो खून यकीनन किसी न किसी को बहुत उसकी नई जिंदगी देने के लिए काम आता है। तो यकीनन कल भी काफ़ी लोग बड़े बड़े प्रोग्राम रख रहे हैं, मगर एक दिन पहले हमारे मुजीब भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। और मैं देखा हूँ यहाँ पर बहुत कॉलेज के गर्ल्स भी बहुत स्टार्टिंग में जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, वो जिंदगी भर सेक्रीफाइस करते हैं, वो डोनेट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुजीब भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले कल जो सब हिंदुस्तान में बहुत लीडर आते हैं जाते हैं, मगर हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो केसीआर साहब। इसलिए कह रहा हूँ कि सारे तेलंगाना के लिए, इसलिए लोग उन्हें पांचवा गांधी भी कहते हैं। पुरअमन तरीके से 14 साल जद्दोजहद करते हुए जो हमारा तेलंगाना है वापस हासिल की है, और तेलंगाना की जो तरक्की है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। उन्होंने पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई। तेलंगाना में मुख्य पार्टियां चुनाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसमें साम्यवादी दलों ने योजना के अनुसार गठबंधन करने की कवायद शुरू कर दी है। सीपीआई और सीपीएम जो इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन्होंने पिछले चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ा था और हार गए थे, ने इस बार एक साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। पिछले चुनाव में बीआरएस से गठबंधन करने वाली इन दोनों पार्टियों ने आने वाले दिनों में किस तरह आगे बढ़ना है, इस पर मंथन शुरू कर दिया है। यदि उनका रोज पार्टी के साथ गठबंधन है तो उसमें सम्मानजनक पदों का प्रतिस्पर्धा की उम्मीद की जाती है। सिटी मेयर गढ़वाला विजयलक्ष्मी ने बंजारा हिल्स एमबीटी नगर के स्कूली बच्चों के साथ सीएम केसीआर के जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया और बच्चों ने केक काट कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। बाद में सीएम केसीआर के नाम पर विशेष पूजा की गई, जो जुबली हिल्स के पेदम्मा गुड़ी नहीं पहुंचे। उसने कहा कि उसकी दादी चाहती थी कि वह 100 साल तक जीवित रहे और स्वस्थ रहे। वह न केवल राज्य की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उत्कृष्टता हासिल करना चाहते थे। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर श्रीमती मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने सिकंदराबाद गणपति मंदिर में वैदिक विधानों के बीच महाचंडी यज्ञ किया और डिप्टी मेयर ने कहा है कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी जज्बे के साथ केसीआर के नेतृत्व में देश का भी विकास होना चाहिए। इस कार्यक्रम में ईओ विनोद रेड्डी, अध्यक्ष जयराजू समिति सदस्य सत्यनारायण, श्रीनु, मोहन, श्रीशैलम, हनुमंतराव यादव, बीआरएस के वरिष्ठ नेता विनय कुमार और नवीन ने भाग लिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर का जन्मदिन बीआरएस नंदकिशोर व्यास के राजनेताओं के नेतृत्व में गुशा महल में भव्य रूप से मनाया गया। केसीआर अच्छे स्वास्थ्य के साथ 100 साल तक खुशी से जीना चाहते थे। बाद में नंदकिशोर व्यास, बिलाल और पूर्व पार्षद परमेश्वरी सिंह सहित बीआरएस नेताओं ने केक काटा और केसीआर को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है। विशेष रूप से दलित बंधु, कल्याण लक्ष्मी, रायतू बंधु, केजी से पीजी, 24 घंटे बिजली, मिशन भगीरथ, कालेश्वरम आदि और राज्य को आगे ले जा रहे हैं। एक सुनहरी तेलंगाना दिशा।
नंदू बिलाल ने कहा कि उन्होंने देवी भाग्यलक्ष्मी से राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ राज्य की राजनीति में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अनुरोध किया है। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय बीआरएस। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी का जन्मदिन है। एक पवित्र आत्मा का अवतरण आज हुआ। एक उद्यमकारुడు जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे इस राज्य का स्थापना की, उनका आज जन्मदिन हम जोर शोर से मना रहे हैं। गोशामेल विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर अन्नदान, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड डोनेशन कैंप, केक कटिंग सब चल रहा है। आज हम हमारी पूरी टीम के साथ भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन को आए। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की। मैं भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ 1000 साल जिए, हमेशा खुश रहे, राज्य की उन्नति के लिए काम करें। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उद्यमकर्ता, तेलंगाना के राष्ट्रपिता श्री चंद्रशेखर राव जी का जन्मदिन है। गोशामेल विधानसभा क्षेत्र में सारे पार्टी के वर्कर्स, लीडर्स, एक्स कॉर्पोरेटर्स, हमारे पार्टी के सिंपथाइजर्स पूरे जोर से ये जश्न मना रहे हैं। हर गली गली में, बस्ती बस्ती में अन्नदान का प्रोग्राम, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, केक कटिंग, ये सब चल रहा है। साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन। हम हमारे दिल से चंद्रशेखर राव जी को 100 साल जीने का दुआ मानते हैं। वो 1000 साल जिए, इसी तरह राज्य की उन्नति के लिए काम करे। पूरे तेलंगाना राज्य का बच्चा बच्चा उनके साथ है, मरते दम तक उनका साथ देंगे और हमारे इस राज्य को गोल्डन तेलंगाना बनाकर रहेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय बीआरएस। सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर डीआरएसवी के प्रदेश महासचिव रमेश गौड़ के निर्देशन में ओयू में 2 के रन का आयोजन किया गया। रन जिसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया का उद्घाटन बीआरएसवी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीनिवास यादव के साथ जिरीमेटला के अध्यक्ष बालराजू यादव, अनिल कुमार कुर्माचलम ने किया है। उन्होंने कामना की है कि भविष्य के सीएम केसीआर जो लोग का कल्याण चाहते हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि के पूरे 100 साल जी सके। सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर डीआरएसवी के प्रदेश महासचिव रमेश गौड़ के निर्देशन में ओयू में 2 के रन का आयोजन किया गया। रन जिसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया का उद्घाटन बीआरएसवी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीनिवास यादव के साथ जिरीमेटला के अध्यक्ष बालराजू यादव, अनिल कुमार कुर्माचलम ने किया है। उन्होंने कामना की है कि भविष्य के सीएम केसीआर जो लोग का कल्याण चाहते हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि के पूरे 100 साल जी सके। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के अवसर पर टीआरएस नेताओं ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के जिलेलागुडा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की। उसके बाद 1008 नारियल फोड़े गए और उन्हें देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका सफलतापूर्वक निभाने की कामना की गई। उन्होंने गरीबों को फ्रूट बिस्किट बांटे और शुभकामनाएं दी है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के अवसर पर टीआरएस नेताओं ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के जिलेलागुडा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की। उसके बाद 1008 नारियल फोड़े गए और उन्हें देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका सफलतापूर्वक निभाने की कामना की गई। उन्होंने गरीबों को फ्रूट बिस्किट बांटे और शुभकामनाएं दी है। देश की नेता केसीआर गारी नायकत्व, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव केसीआर, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव केसीआर, लॉन्ग लिव। तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के चेयरमैन जगन ने कहा है कि बिना अपनी जान जोखिम में डाले तेलंगाना आंदोलन से राज्य को जिताने वाले सीएम केसीआर का जन्मदिन राज्य के लोगों के लिए एक महान दिन है। सीएम केसीआर का जन्मदिन मनाने के लिए उनके कार्यालय में कार्यकर्ताओं और परिवार के सानिध्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गरीब छात्राओं को परीक्षा में लिखने के लिए पैड और स्टेशनरी के साथ किट दिए गए। इस अवसर पर बोलते हुए जगन मोहन राव ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने से लेकर आज तक वे ऐसे नेता हैं जो देश में प्रथम स्थान पर रहे हैं। इसी तरह जगन ने कहा कि अन्य राज्यों में सीएम केसीआर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। फिलिप
कोंडल, हरीश, विनय, प्रियंका गुप्ता, महक अफरीन। हैदराबाद के पुराना पुल में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और दमकल की 6 गाड़ियां और 6 टैंकरों के साथ दमकल कर्मियों ने 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। गोदाम का मालिक फरार होने के कारण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। चैतन्यपुरी में बीआरएस नेताओं द्वारा सीएम केसीआर के जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया गया और सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर पूर्व पार्षद चैतन्यपुरी चंदाराम और विठल रेड्डी के साथ एलबी नगर बीआरएस प्रभारी राम मोहन गौड़ के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही कनक दुर्गा माता मंदिर के 101 नारियल फोड़े गए और केसीआर के नाम पर विशेष पूजा की गई। इसके बाद केक काटा गया और मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर नगर निगम कर्मियों को साड़ियां वितरित की गई। उन्होंने कहा कि केसीआर के 100 साल तक पूर्ण स्वास्थ्य में समृद्ध होने और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने की कामना के लिए पूजा आयोजित की गई है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चेतावनी दी कि वे बीआरएस नेताओं को भड़काएं नहीं, यह कहते हुए कि विपक्ष राज्य में विकास नहीं चाहता, लेकिन वे विकास प्रदाता मुख्यमंत्री केसीआर का अपमान कर रहे हैं। देश की नेता, देश की नेता। तेलुगु राज्य में तेलंगाना के सीएम केसीआर के जन्मदिन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश बीआरएस के अध्यक्ष टूटा चंद्रशेखर के नेतृत्व में केसीआर का जन्मदिन मनाया गया और उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने अद्भुत शासन से देश को सोचने पर विवश कर दिया है। उन्होंने केसीआर को एक महान शख्स बताते हुए कहा कि आज देश को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह एक महान व्यक्ति है जिन्होंने लोगों की सोच बदल दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर केक काटा गया और पौधे बांटे गए। बाद में चिरंजीवी ब्लड बैंक में 200 लोगों ने मिलकर रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में बीआरएस नेता रमेश नायडू, गंधम रामुलु और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। पिता के डांटने से बच्चे ने आत्मदाह का प्रयास किया। यह घटना रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी थाना क्षेत्र में घटी।